गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप में से कितने लोग डॉक्टर्स हैं और कितने लोग एडमिन वाले हैं? डॉक्टर्स, कोई एडमिन साइड से जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा हो? तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत पुराने क्वेश्चन से। हॉस्पिटल अच्छा कौन चलाता है? एक डॉक्टर चला सकता है या एक एडमिन वाला चला सकता है? क्या बोला आपने? मैनेजमेंट वाला। डॉक्टर्स एग्री करते हैं? देखिए कि वो एग्री नहीं करते हैं। नहीं, जो सच्चाई है, देखिए आज से अगर आप 15 साल पीछे जाए, कॉन्सेप्ट था डॉक्टर ने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, उसने स्टाफ को हायर किया और हॉस्पिटल चल रहा था। तब हम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, वैल्यूएशन, चेन बनाने का कॉन्सेप्ट या अभी जैसे हुआ आउटसोर्स का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट इंडिया में थे ही नहीं। और जो थे, जैसे उन्होंने कहा अपोलो चलाता था, तो अपोलो ने किसी एक दो हॉस्पिटल्स को लिया और वो चला रहा था। पर डॉक्टर बाय एंड लार्ज दे वर हैप्पी कि हमारा हॉस्पिटल चल रहा है और डेली इनकम आ रही है। उस टाइम ये एबिटा, पैट, कितना ग्रोथ हुआ, ये सारे सवाल किसी के पास नहीं थे। पिछले 15 सालों में वो चीज़ें बदली। अब हम लोग सोचते हैं कि किस तरह हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाएं। बहुत सारी चीज़ें अब आ गई कि आपका मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, आपके फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए। लोग आजकल एआई की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको लानी है। हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए हैं सब कुछ चलाने के लिए, और इसके साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट अब हो रही है। अब पेशेंट मांगता है ये चीज़ें। जो चीज़ें पहले पेशेंट के लिए हॉस्पिटल आया, उसने इलाज करवा लिया, वो बहुत खुश था। आजकल उसको इलाज कराने से ज़्यादा कुछ चाहिए। कुछ हॉस्पिटल्स 5 स्टार्स होटल बन गए, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी हम लोग आजकल बात करते हैं सेमी प्राइवेट, प्राइवेट, स्वीट, सुपर डिलक्स, हर तरह के वार्ड आ गए हैं, हर तरह के पैकेजेस आ गए हैं। और जिस तरह ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जो ट्रेडिशनल डॉक्टर था, जो हमेशा सोचता था कि मैं हॉस्पिटल चलाऊंगा, पेशेंट मेरे से खुश हो, उसका विजन बस उतना रहता था। और आज भी बाय एंड लार्ज जो क्लिनिशियन, हार्डकोर क्लिनिशियन है, वो अभी भी सिर्फ पेशेंट के बारे में सोचता है कि पेशेंट आउटकम अच्छा होना चाहिए और जो भी पेशेंट आए वो हमको दूसरा पेशेंट रेफर करे। आजकल की जो चीज़ें हैं कि मार्केटिंग से मेरा यहाँ से पेशेंट आएगा, मैं दूसरे डॉक्टर के साथ टाई अप कर लूँगा, वहाँ से पेशेंट आएगा, ये सोच अभी भी क्लिनिशियंस में थोड़ी कम है। मैं हर क्लिनिशियन के लिए नहीं कहूँगा, पर हाँ, अभी भी क्लिनिशियन में थोड़ी कम है। तो अब जो नया टाइम आया है, ये बस पेशेंट देखना नहीं रह गया है। जो सच्चाई, अब हॉस्पिटल सिर्फ पेशेंट देखना नहीं रह गया है, अभी अपने में एक बिजनेस है। और जब आप 100 लोगों को अपने पास रखते हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी हॉस्पिटल आज की डेट में हम बात करते हैं, कोई अपोलो टाइप हॉस्पिटल बनाना चाहे तो पर बेड कॉस्टिंग हम लोग लगाते हैं 1.2 करोड़ पर बेड कॉस्टिंग आ गई। कोई उससे थोड़ा कम करना चाहता है, 60 लाख रुपए पर बेड कॉस्टिंग आ गई। तो जब स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग पर बेड कॉस्टिंग सोचते हैं, तो आदमी सोचता है भाई आज मैंने अगर 50 करोड़ लगा दिया अपने हॉस्पिटल में, तो रिटर्न कितने दिन में आएगा। और ये रिटर्न के लिए आप अपने सीए के पास जाते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका था, सीए आपको बता देगा ऐसे ऐसा कीजिए। अब डॉक्टर सोचता है सीए को क्या समझ कि हॉस्पिटल चलाना कैसे है। जब मैं एक सी सेक्शन कर रहा हूँ, उसका दाम इतना है, सीए ने तो अलग दाम वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि सीए एक मार्केट एवरेज निकालता है और उसको एक उम्मीद रहती है कि इस तरह आपका हॉस्पिटल चलेगा। वो दिखा देगा 1 साल के बाद तो आप हर दिन घर में 1 लाख रुपया ले जा रहे हैं, डॉक्टर खुश। पर हकीकत क्या वैसी होती है? आज के टाइम में बहुत सारे हॉस्पिटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। हम लोग सोचते हैं कुछ है और अंत में जब रिजल्ट आता है, दिखाई देता है 2 साल हो गए और हमारा हॉस्पिटल नेगेटिव एबिटा में ही है। तब समझ आता है कि हर चीज़ को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ क्लिनिकल स्किल नहीं, आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए। पीपल मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि आप पीपल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सवाल कि क्या सिर्फ मैनेजमेंट वाले चला सकते हैं, वो गलत, वो चीज़ भी गलत है। क्योंकि एक मैनेजमेंट स्टूडेंट जिसने अपना ग्रेजुएशन मान लीजिए बीएससी में किया है, उसके बाद उसने
MBA किया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट पढ़ा, 2 साल की पढ़ाई में मैं भी एक MBA हेल्थ केयर हूँ, तो ऐसा ये मत सोचिएगा कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, पर 2 साल की पढ़ाई में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम पढ़ाई जाती हैं, जो सच्चाई है। हम लोग सीख लेते हैं कि HR पॉलिसीज़ क्या है, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा करना है, पर पेशेंट जो आ रहा है, हर पेशेंट अपने में यूनिक होता है और हर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट यूनिक होती है। आज की डेट में मैंने अपने हॉस्पिटल एक नया कंसल्टेंट रखा, वो आके मुझे बोलेगा मुझे ये मशीन चाहिए। अब एक मैनेजमेंट वाले को ये समझना कि उस मशीन की ज़रूरत कितनी है, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हम लोग एक हॉस्पिटल, वहाँ पे पति पत्नी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पति इन्फोसिस में VP की पोजीशन से रिटायर हुए हैं, पत्नी गायनेक है। तो सबसे पहला उनका सवाल था कि मैं मॉडलर रोटी क्यों बनूँ। पति ने हिसाब लगा लिया कि टोटल खर्चा इतने इतने लाख का लगेगा, मेरी बीवी तो इतने ही केस कर रही है, उसमें इतना ही आ रहा है। उसकी वाइफ बोलती रहेगी कि मुझे स्टेरलाइजेशन चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, पर पति ने हिसाब लगा लिया कि आपका ROI नहीं आएगा अगर आपने 20 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए। तब वो जब आए तो उन्होंने कहा कि सर देखो, अभी इसको ज़रूरत ही क्या, ये तो LDR में काम करती है, तो OT लगाने की अभी ज़रूरत क्या। अगर हम फ्यूचर में कभी सोचे कि हम लोग मल्टी स्पेशलिटी करेंगे तब इसका वैल्यू बढ़ता है, पर वो ये सोचना भूल गए कि LSCS में भी आपको इन्फेक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें सिर्फ मैनेजमेंट, अगर आप पैसों पे जाएंगे तो वो चीज़ें समझ नहीं आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो मैनेजमेंट वाला हो, उसको थोड़ा क्लिनिकल साइड भी जानना ज़रूरी है। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री MBBS करके आए हो या BAMS करके आए हो तभी आप हॉस्पिटल जानोगे, पर अगर आपने कोशिश की, आप 5 साल हॉस्पिटल में हैं, कोशिश कीजिए कि आप क्लिनिकल चीज़ें जानना शुरू करें कि किस चीज़ की एक्चुअल ज़रूरत है। अगर ये 50 तरह के इक्विपमेंट्स हैं तो हर का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो ये हर मैनेजमेंट वाले को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में कि वो क्लिनिकल स्किल्स भी जानना शुरू करे कि किस लिए डॉक्टर्स को इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है जब कोई मैनेजमेंट वाला अपने फार्मेसी की फॉर्मुलरी बनाता है, तो आप फॉर्मुलरी जब बनाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि 50 तरह के फ्यूचर्स है मार्केट में, कोई 10 रुपये का है तो कोई 100 रुपये का है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है, अगर मैं सिर्फ दाम देखूं या फिर कंसल्टेंट की बात मानूं, कंसल्टेंट तो बोलेगा हम लोगों ने J&J सुना है, हमें तो वही चाहिए, बाकी कंपनियों के तो नाम हमने सुने ही नहीं है क्योंकि कॉलेज में हमें यही मिलता था। तो डॉक्टर अपनी तरफ से वो ज्ञान लेके आता है जो उसने 5 साल के कॉलेज में पढ़ा है, और उसको मैनेजमेंट साइड का ज्ञान नहीं है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा लैक्यूना है कि डॉक्टर को ये नहीं सिखाया जाता कि आप बिजनेस कैसे करोगे। तो आज डॉक्टर को बस ये सिखाया जाता है आपका काम है, पेशेंट आया, आपने उसको देखा, उसको क्या बीमारी है, आपने उसका ट्रीटमेंट प्लान बना लिया, ये चीज़ें चाहिए और उसकी सर्जरी करनी है। ना तो हमें कॉस्टिंग सिखाई गई कॉलेजों में कि अगर ये 50 सामान है तो इसका दाम कितना होना चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर कितना भी बिजनेसमैन बन जाए उसके अंदर वो डॉक्टर वाला दिल रहता ही है। जब पेशेंट बोलता है सर थोड़ा सा डिस्काउंट तो दे दो, तब हम वो डिस्काउंट ना दे, ऐसा हो नहीं सकता कि पेशेंट को मना कैसे करें, हम तो डॉक्टर हैं। पर ये डिस्काउंट, एक हॉस्पिटल जो हम लोग मैनेज करते थे वहाँ पे हमने साल के अंत में सिर्फ डॉक्टर का दिया हुआ डिस्काउंट निकाला कि सर आपने कितना डिस्काउंट दिया इस पूरे साल में, उसका बिल आया था 12 लाख रुपए। अब ये 12 लाख क्या डॉक्टर पे करेगा या हॉस्पिटल पे करेगा। तो डॉक्टरों को भी आज के टाइम में मैनेजमेंट स्किल ज़रूरी हो गई है, और सेम चीज़ मैनेजर के साइड में है। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका विजन क्या है, आप हॉस्पिटल को चलाना कैसे चाहते हैं। ये आज की डेट में चाहे आप हॉस्पिटल के एडमिन हो या खुद क्लिनिशियन हो, आपको ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चाह क्या रहे हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप या तो चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हो या फिर फॉर प्रॉफिट चला रहे हो, बीच में कुछ नहीं होता। वो कहना कि नहीं हम थोड़ा चैरिटी भी कर लेंगे और महीने के अंत में सारे स्टाफ को सैलरी देने के बाद हमारे पास भी पैसा आना चाहिए, ये बहुत मुश्किल है। तो क्लैरिटी के साथ कि आप किस तरह का हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अपनी टीम के साथ बैठे, अगर आप क्लिनिशियन हैं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं और आप हायर कर सकते हैं, हर टाइम वो ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप रिसोर्स पर्सन को हायर करें जिसको ये सारी चीज़ें आती है, जो बिलिंग जानता हो, फिनेंस जानता हो, मार्केटिंग जानता हो, इन सारे लोगों को हायर करें और हर 15 दिन पे कम से कम अपनी टीम के साथ बैठें, ये बताने के लिए कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं, रादर देन वो आपको क्या ला के दे रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे
20% इंटरेस्ट वो एबिटा नहीं चाहिए, मेरे को 10% में मैं खुश हूँ, पर मुझे पेशेंट को कम में करके देना है। ये बात आपको अपनी टीम को समझानी पड़ेगी, रादर देन ये बोलने का कि यार मैं तो अच्छे से करना चाहता हूँ, ये मेरा मार्केटिंग वाला लोगों को उल्लू बना के ले आता है और बोलता है कि इतना उसको कट देना है। तो जब आप एज अ हॉस्पिटल हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप लोग एक, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर की सोच है या फिर जो सेंटर हेड की सोच है वो आपके लास्ट पर्सन इंक्लूडिंग हाउस कीपिंग तक को समझ आनी चाहिए कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं इस हॉस्पिटल में। तो कंक्लूड में मैं यही कहूँगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्लिनिशियन हो या मैनेजमेंट वाले हो। अगर आप मैनेजमेंट वाले हैं तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप टाइम दीजिए हर एक डिपार्टमेंट में क्या प्रोसीजर्स होते हैं, पेशेंट्स को क्या चाहिए, क्या सच में ज़रूरी है, ये जानने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये बोल के कि सिर्फ मैं मैनेजमेंट वाला हूँ, मेरा काम है हॉस्पिटल का ऑपरेशन संभालना, क्लिनिकल तो मैं जानना नहीं चाहता, ये सही नहीं होगा। हर मैनेजमेंट वाले को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लिनिकली क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पेशेंट्स को क्या चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारा अप्रोच पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए। सेम चीज़ अगर आप डॉक्टर हैं तो ये आपको भूलना पड़ेगा कि आप चैरिटी के लिए हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये हम तो भगवान बन गए, वो नहीं होता। आपको भी मैनेजमेंट साइड सीखना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा अपनी टीम के साथ जानने के लिए कि बिलिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग वाला क्या ट्राई कर रहा है, ये चीज़ें आपको भी जाननी जरूरी है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको हॉस्पिटल चलाना है तो आपको क्लिनिशियन के साथ साथ मैनेजमेंट वाला या फिर मैनेजमेंट वाले के साथ साथ क्लिनिशियन बनना भी ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। अगर किसी को कोई सवाल हो या कुछ हो तो पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पे रहूँगा, अगर किसी को बात करनी है तो हम लोग ऑफ दैट बात करते हैं। थैंक यू।